नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी प्रचार प्रसार तेज हो गईल बाटे और वहीं उत्तर प्रदेश के हॉट सीटन में से एगो सीट कन्नौज लोकसभा सीट बाटे, जहां अब मामला गड़बड़ होत नजर आ रहल बाटे। जी हां, आपके बता दी कि पिछले कई दिन से ये सीट चर्चा में बाटे। जब समाजवादी पार्टी के तरफ से तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी बनावल गये, एक बाद चर्चा शुरू हो गई कि अब अखिलेश यादव तो लोकसभा का चुनाव ना लड़िया, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा अब फैसला बदल दिया गई। अखिलेश यादव ही कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़िया और ये फैसला के बाद मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक जम के समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना भी सदना और अखिलेश यादव की वजह से चुनाव लड़ने का फैसला का स्वागत भी कहना। आपको बता दें कि सुब्रत पाठक द्वारा कहल गये कि केहू भी वजह से खड़ा हो जाए तो के हार का ही सामना करे के पड़ी। अखिलेश यादव ही ऐसा उम्मीदवार बना जो वजह से चुनावी मैदान में उतरने के बाद बढ़िया मुकाबला दे सके ना और अब चुनाव में मजा आ जाये। जरा आप भी सुनिए कि सुब्रत पाठक द्वारा का कुछ कहल गए। देखो, अखिलेश यादव जी को लगता था कि जैसे कि वो यहाँ से चुनाव किसी को भी लड़ा देंगे तो वो जीत जाएगा, उनके परिवार से कोई भी आएगा तो लड़ जाएगा, जीत जाएगा। मैं अखिलेश जी से मैंने पहले ही कहा था, हमने अखिलेश जी अगर यहाँ चुनाव में वास्तव में यदि लड़ना है, आपको चाहते हो लड़ाई हो, तो आपके सिवाय कोई ऐसा समाजवादी पार्टी में है ही नहीं जो लड़ सके, क्योंकि भाई हम लोग डिम्पल को हरा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब अखिलेश यादव जी ने मेरी बात मानी। अच्छा है, कम से कम एक चुनाव रोचक हो, चुनाव अच्छा हो तो मज़ा आता है। और हम कन्नौज में जन्मे लोग जरा दूसरी मिट्टी के बने हैं, जरा बराबरी का यदि मुकाबला नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो मुकाबला बराबरी का हुआ है, अच्छा है। अखिलेश जी आए हैं, कोई भी इनके अतिरिक्त तेज प्रताप भी आते तो ये समझ ही गए। हमने इनसे कहा था किसी को भी भेजोगे आप जमानत जब्त हो जाएगी, तो अखिलेश जी ने इस बात को समझ लिया है। तो ही आज समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये अच्छा है, एक स्वस्थ एक अच्छा मुकाबला यहाँ लोगों को। बाद वो आ पाए, वरना तो कोई और होता तो जब का कहना है कि जीत नहीं सकता था। नहीं, सवाल ही नहीं उठता था। हम तो पहले ही कहा था कि देखो आप पूरी समाजवादी पार्टी अगर इनके पास पड़ी हुई थी, यहाँ इनके जितने भी जमीन के लोग हैं तो जानते हैं, जब जो आदमी जमीन पर रहता है वो जानता है कि यहाँ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हो रही है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी 80-90% खुद ही मेरे साथ खड़ी होती। अब जो लोग अभी अंदर से मेरे साथ में थे, बाद में खुल के मेरे साथ आ जाते। तो कुल मिलाकर 80-90% पोलिंग पर इनका बस्ता भी नहीं लगता। तो खैर, अब अखिलेश जी आए हैं तो, लेकिन आप देखिए कन्नौज में तो सदैव इतिहास रचने की आदत है। 4 जून को एक नया इतिहास यहाँ लिखा जाएगा। डिम्पल के बाद अखिलेश जी भी पहली बार चुनाव हारेंगे। मतलब साइकिल नहीं चल पाएगी और कमल ही खिलेगा कन्नौज में। अब आज अगर हम कहेंगे आपको ऑन रिकॉर्ड तो लोगों को शायद लगेगा कि, लेकिन आप जनता का जो मूड देखोगे, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा अखिलेश यादव है। और ये जो अखिलेश यादव माने आतंकवादियों के पोषक, अखिलेश यादव माने माफियाओं के सरपरस्त, अखिलेश यादव माने राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने वाले, अखिलेश यादव माने सांप्रदायिकता के कारण वोट की राजनीति में मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन को नहीं जाएंगे। तो यह अखिलेश यादव की सांप्रदायिक राजनीति का अंत करने का भी यह चुनाव होगा। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक राजनीति, माफिया, आतंकियों को सरपरस्तों की राजनीति सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। बहुत बड़ा बयान आपने ये दे दिया, कहीं लोगों को मतलब ये बड़ा अजीब है कि आपने जो बयान दिया एक बड़ा बयान है कि सांप्रदायिक चेहरा और ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक बात बताओ कि आपने देखा कि मुख्तार अंसारी जो दुर्दांत माफिया जिसके वो सजा पड़ चुकी थी, उसकी मृत्यु के बाद उसकी कब्र पर फातिया पढ़ने अखिलेश यादव जाते हैं। क्यों जाते हैं? और उसके बाद वहाँ पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज तक एक भी जिसको इस दुर्दांत माफियाओं ने जिनको मार दिया था, अखिलेश यादव उनके घर गए? कितनी माएँ ऐसी होंगी कि जिनकी कोख मुख्तार के कारण से उजड़ गई, क्या उनको जाकर कभी सांत्वना दी? कितने ही बच्चे ऐसे होंगे जो अनाथ हो गए मुख्तार के कारण से, क्या जाकर कभी उनको कोई सांत्वना दी? कितनी बहनें ऐसी हैं जो विधवा हो गई, जिनके माथे से सिंदूर पूछ गया, कभी जाकर उनको सांत्वना, उनके घर कभी नहीं गए, लेकिन मुख्तार माफिया के घर पर चले गए। तो ये सब क्या है? क्या चाहते हैं? क्या कराना चाहते हैं? ये जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, आतंकियों को और इस प्रकार के माफियाओं को सरपरस्ती, मैंने आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कि अगर इनकी सरकार गलती से भी आ गई तो यही माफिया,
यही एक कट्टरपंथी जिनकी सोच है केवल कि बस अधिक जनसंख्या करके और किसी प्रकार से सत्ता को हासिल कर लो, और सत्ता को हासिल करने के बाद में किस प्रकार से क्या करते हैं तो सब आप सब सुननी कि सुब्रत पाठक द्वारा का कुछ कहल गई बाटे, कोना तरीका से अखिलेश यादव के फैसला पर वो अपन राय रख रहल बाने। सुब्रत पाठक के बातन पर आप सबका का राय बा, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।